दोस्तों, एकलव्य मॉडल स्कूल EMRS अध्यापक भर्ती TGT और PGT के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो TGT और PGT के लिए भी है और सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा पहला। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरल अवेयरनेस के, कंप्यूटर के और पेडागोजी के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो टॉपिक दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन का केंद्रित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की अनावरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे मल्चिंग कहा जाता है, मल्च बनाना। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें पूछा गया है कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का 1980, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या Z से संबंधित होती है? तो चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा हेनरी मोसले, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो 5वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के कर थे। क्वेश्चन नंबर 6वां है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? तो 6वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा शहर व्यापारी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, परिवारों की वैयक्तिक आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? तो 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध, कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, पादप कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पादप कोशिका से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है, पादप कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकता है, यही आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करवाए जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ICT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। पार्ट 3 में ICT के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ICT में, एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड है। तो 26वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें अपेंड, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो 27वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम IP क्या है? ISP क्या है? तो 28वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि किसी फाइल
डिफ़ॉल्ट प्रत्यय सफिक्स, तो फाइल की सामग्री क्या होगी? तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक स्प्रेडशीट, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 31 है, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग इसे कहा जाता है। स्टेशनों के ग्रुप फ्रेम को भेजने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। 32, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि जुड़े होते हैं। 32वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने में नहीं करते हैं? तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एडोब एक्रोबैट रीडर, करेक्ट आंसर है। 34 है, कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में लोड करने और फिर से उपयोगकर्ता द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो 34वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसे बूटिंग, बूटिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो बाइनरी संख्या है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें इनकम्पेंसिंग रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल हैं। तो 36वें का सही आंसर हो जाएगा ICT, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल नहीं होता है। तो टेस्ला ऑटोमेटिव ये शामिल नहीं होता है, जो कि टेलीफोन, टेलीविज़न और रेडियो ये सभी शामिल होता है। 38 है, ICT निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता है? तो 38वें का सही आंसर हो जाएगा खेल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, विद्यालय प्रबंधन के समर्थन में अधिगम के रूप में ICT की भूमिका में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है उसमें है ICT के माध्यम से पारंपरिक उपागम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में ICT का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है? तो 40वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता छिपाना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 में है अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। चौथे पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें इस मॉडल पेपर में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है। तो पहले नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, हाँ इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसे फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है, हाँ बिल्कुल प्रदान कर सकता है, रोजगार दे सकता है। तो पहला पॉइंट तो इसमें सही है। एक और पॉइंट देखते हैं इसमें दिया हुआ है। पॉइंट नंबर दूसरा दिया है, तकनीक सीखना हमें रचनात्मक प्रदान कर सकता है, हाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य होता है? आवेदन उद्देश्य से, तो 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है, या तर्क, परिकल्पना, व्याख्या, भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। 43 नंबर है, व्याख्यान विधि का सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के, दूसरा है उच्च कक्षाओं में विभिन्न प्रसंगों का संक्षिप्तीकरण तथा पुनरावृत्ति, और तीसरा पॉइंट है सैद्धांतिक चीज़ों की व्याख्या करना जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 इसमें सही है। ये जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने, उच्च कक्षाओं में विशिष्ट प्रसंगों का संक्षिप्तकरण, पुनरावृत्ति और सैद्धांतिक चीज़ों की व्याख्या करना जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ये तीनों पॉइंट सही हैं। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर है, आगंतुकों को कक्षा में आमंत्रित करना कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रामाणिक स्थितियों का निर्माण करना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वातावरण शिक्षा को अधिक प्रभावी बना देगा
और सीखने के लिए अनुकूल होगा। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही है। कक्षा की दीवारों को आकर्षक ढंग से शिक्षण सामग्री को सजाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि इसमें शिक्षक वर्ग में अनुशासन बनाए रखने के लिए चिल्ला रहा है, तो ये पॉइंट नहीं सही है। और इसमें दूसरे में दिया था आवागमन के लिए अपर्याप्त जगह के साथ कक्षा छोटा है, अत्यधिक गर्मी और भीड़ भरे कमरे में बच्चे पसीना बहा रहे हैं और शोर कर रहे हैं, तो ये सभी पॉइंट सही नहीं थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 44 नंबर है, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है। तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वर्ग के अच्छे संचालन के लिए किसी कक्षा में चित्रात्मक रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की कल्पना लोक रंगों एवं आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्न में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस रूप में सीखने के मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है। तो इसमें स्वतः मूल्यांकन, समेकित मूल्यांकन, छात्रों और शिक्षकों का प्रतिक्रिया समय सीमा सहमत होना। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट सही हैं। 49 नंबर है, शैक्षणिक विश्लेषण शिक्षा चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल है। तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। इच्छित सीखने के परिणामों की उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरण का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वें में पूछा गया पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि वह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार निम्न पर आधारित होना चाहिए। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें विषय की प्रक्रिया, राइट आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण चक्रण की समय अवधि क्या हो जाएगी। तो 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 53, ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में शामिल नहीं है। तो 53 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा इसमें भावात्मक पहलू, संज्ञानात्मक पहलू, साइकोमीटर ये सभी शामिल हैं। जो कि शामिल क्या नहीं है हमको बताना था, समीपस्थ पहलू शामिल नहीं है बताना है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा रुचि न लेने के कारणों पर विचार करने चाहिए और उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहन कर आता है तो आप क्या करेंगे। तो 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें आपसे ऐसी पोशाक के स्थान पर 55 का सी ऑप्शन है, आप उसे ऐसी पोशाक के स्थान पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आने की सलाह देंगे। आगे क्वेश्चन है 56 नंबर है, कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य है। तो 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना से। डी ऑप्शन राइट आंसर है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसमें 57 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी में जो दिया हुआ है 1 और 2 दोनों पॉइंट सही हैं। इसमें शिक्षक को कक्षा के अंदर बाहरी विद्यार्थियों के व्यवहारों और गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। और पॉइंट नंबर दूसरा है, शिक्षक को हमेशा शिक्षार्थियों की मदद करने, अवसरों की तलाश करने जबकि वे सीखने में लगे हुए हों। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 है, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा। तो 58 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें कक्षा की सफाई। इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसमें पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा। तो 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें कक्षा की सफाई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
59 नंबर है, यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें परामर्श। परामर्श सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 60वां नंबर है, निम्न में से किससे अधिगम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तो 60वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 60वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरी सामाजिक संगति। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 61 नंबर में है, संस्कृतियों और समाजों के भीतर बड़े पैमाने के बल हैं जो विचारों, भावनाओं, व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 62 नंबर है, कक्षा 8 के छात्रों को ज्यामिति प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी। 62 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें विश्लेषण विधि, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक वृत्त की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्न में से सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा। तो इसमें 63 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न आकार के वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करना। 64 नंबर है, विद्यार्थियों में गृह कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए गृह कार्य है। 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पुस्तक से ही होने चाहिए गृह कार्य। परियोजना पद्धति की किस अवस्था में परियोजना के स्रोतों और उपकरणों की पहचान दर्ज की जाती है। तो इसमें 65 का सही आंसर हो जाएगा गतिविधि चरण, राइट आंसर हो जाएगा एक्टिविटी स्टेज, करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है, सोमा अपनी कक्षा में एक्टिविटी के बारे में पढ़ाना चाहती है, उसके लिए शिक्षण के सबसे उपयुक्त तरीके चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य सौंपना। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ये छात्रों के गलती न करने की आशा करती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है। 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अबोध गम्यता, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन है इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट, राइट आंसर है। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता नहीं है वह सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 71, जो 71 यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका पार्ट 4 है, इसमें जो डोमेन नॉलेज है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड और NEP, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, जरूर देखिए, वीडियो को स्किप बिना किए। तो इसमें जो पहला 71 से श्रवण करते समय श्रोता कौन कौन से विभिन्न कार्य पूरे करते हैं। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सुनते हैं तथा क्रिया करते हैं, सुनते हैं तथा चित्र बनाते, रंग भरते हैं। तो 1 और 2 इसमें दोनों सही आंसर हो जाएगा। 72 है, मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्तर, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही कथन है इसमें जो सही कथन हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों कथन सही है। भरण अभ्यास का प्रयोग शब्दावली के लिए किया जाता है, फिर इन अभ्यासों को भाषा के अधिक सक्रिय उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। तो 1 और 2 इसमें दोनों कथन सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 74 है, निम्नलिखित में से किसको भारत में बहुभाषावाद की सकारात्मक विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है। 74 इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन में केवल 1 पॉइंट सही है, इसमें जो दिया है यह भारतीय समुदायों में अनेक भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करती है। आगे क्वेश्चन है 75, लेखन गतिविधि में वाक्य स्तर पर लेखन के अंतर्गत क्या आता है। तो जो आता है इसमें 1 और 2 पॉइंट सही है। चार्ट या ग्रिड में जानकारी लिखना, अव्यवस्थित वाक्यों को सही ढंग से फिर से लिखना, सही आंसर है। 76 में संवादात्मक अध्यापन के सिद्धांत, संचार और संस्कृति परस्पर संबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें भाषा अधिग्रहण के लिए
कक्षा का अनुभव सांस्कृतिक इनपुट में समृद्ध होना चाहिए। कहानी सुनाने से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सरल स्वर, शैली, सुर परिवर्तन, स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों, घबराहटपूर्ण आवाज़ों का उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना। 78 है, जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान, समाज विज्ञान उपयोग करता है, ऐसे प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम के साथ साथ भाषा। स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें पूछा गया है फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। फरहीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति करना चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। 81 नंबर है, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो 81 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार एमईआरयू का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, राइट आंसर है। 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा परख, PARAKH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका सिर्फ सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, संबंध और ज्ञान का विश्लेषण। 84 नंबर है, एनईपी 2020 के अनुसार 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम का क्या नाम होगा? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा इसमें NCFSE, राइट आंसर है। और एनईपी 2020 में बढ़ई, माली, कुम्हार जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्न के लिए बैगलेस अवधि में भाग लेने के लिए कितने दिनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिन का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवात्मक अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें अधिगम तकनीकी दलीलों के माध्यम से होता है। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक अधिगम का उदाहरण हो सकता है? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें परियोजना आधारित अधिगम, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 88 है, निम्नलिखित में से क्या दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला को याद करना। क्वेश्चन नंबर 89 है, शिक्षण अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिभागी किसी भी गतिविधि में संलग्न होते हैं, प्रतिबंधित करते हैं गंभीर रूप से गतिविधि पर और उपयोगी अंतर्दृष्टि सीखने को प्राप्त करते हैं। तो इसका 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा इसमें सही है, अनुभवात्मक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 90 नंबर, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? तो 90 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है, डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक। 91 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह एक दृढ़ विश्वास है कि? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। 92 नंबर है, बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है? 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, कौशल आधारित उद्देश्य। वार्तालाप गतिविधि संबंध में कौन सा विकल्प महत्वपूर्ण हो सकता है? 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही है, केवल उन छात्रों को अवसर देता है जो अभिनय और अभिव्यक्ति में बेहतर हो। यह केवल उन छात्रों को अवसर देता है जो अभिनय और अभिव्यक्ति में बेहतर है। आगे क्वेश्चन है 94 नंबर, अनुभवजन्य अधिगम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है, शिक्षार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन। कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य अधिगम
सिद्धांत का आधार क्या है? 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें मानवतावादी मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा। किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2020। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है? तो इसका 97 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन, डिजिटल संरचना, डिजिटल इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस, राइट आंसर 98 है। एनईपी 2020 के अनुसार 3 से 8 के बच्चों के स्तर में आएंगे, किस स्तर में आएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्राथमिक स्तर, राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है। एनईपी 2020 के अनुसार समावेशन कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा? 99 का राइट आंसर है इसमें सी ऑप्शन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों हेतु सामग्री समरूपी पहुँच बनाने हेतु। और 100 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य दिया गया है? 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2025। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा पहला मॉडल पेपर फिनिश होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।